स्वागत है आपका न्यूज 18 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं विशाल। चलिए फटाफट नजर डालते हैं दिल्ली और आसपास की अहम खबरों पर। दिल्ली के कालिंदी कुंज और मदनपुर खादर इलाके में नगर निगम के जरिए अवैध रूप से बनाए गए सैकड़ों झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इस दौरान बड़ी तादाद में दिल्ली पुलिस के जवान इलाके में तैनात दिखे, जहां लोगों की ओर से नगर निगम को विरोध का भी सामना करना पड़ा। हालांकि पुलिस फोर्स की तैनाती की वजह से बुलडोजर की कार्रवाई पूरी हुई। वहीं नगर निगम की ओर से यमुना किनारे ओ जोन के दायरे में आने वाले सभी अवैध मकान और झुग्गियों पर बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। सीधे तौर पर आप देखिए जिसका मकान ये देखिए जिनका घर है, आप देखिए किस तरह से इनकी आंखों में आंसू हैं। आप देखिए अपने अच्छा, तो कब बताया था क्या तोड़ने के लिए? नहीं। अच्छा, तो कब से रह रही? 5-6 महीने में बने हुए। हाँ। 6 महीने में बस। अच्छा, 5-6 महीना हुआ बने हुए। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? कितने में खरीदा, कुछ पता? बिहार के रहने वाले। 5-6 महीने पहले ही खरीदा है आपने? 6 महीने पहले बना हुआ। दिल्ली पुलिस के जाबाज सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा ने अपनी जान पर खेलकर एक युवक की जान बचा ली। दरअसल युवक दिल्ली के महिपालपुर फ्लाईओवर पर आत्महत्या की कोशिश कर रहा था। युवक फ्लाईओवर पर खुदकुशी की कोशिश कर रहा था, जिसके बाद सूचना मिलने पर मौके पर पहुंचे पीसीआर में तैनात सब इंस्पेक्टर अनिल शर्मा ने उस युवक से बातचीत की, उसे पानी पिलाया और बहुत ही संयम के साथ धैर्यपूर्वक उसे समझाया। उसके बाद उसे कॉन्फिडेंस लेकर उसे अपना मोबाइल फोन देकर युवक का ध्यान किसी तरह से जो है उसने खुदकुशी वाले मामले से भटकाया और सही मौका मिलते ही पुलिसकर्मी ने युवक को सुरक्षित पकड़कर फ्लाईओवर से दूर खींच लिया। एक बड़ी खबर, देश भर में कफ सिरप यानी खांसी के लिए जो आप सिरप लेते हैं उसकी खरीद बिक्री को लेकर नया नियम आया है। अब बिना प्रिस्क्रिप्शन के यानी डॉक्टर के लिखित बिना प्रिस्क्रिप्शन के कफ सिरप की बिक्री पर रोक लग गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने औषधि नियम 1945 में बड़ा बदलाव किया है। नए नियमों के तहत अब 1000 से कम आबादी वाले छोटे गांव में भी कफ सिरप की बिक्री बिना लाइसेंस के नहीं की जा सकेगी। सरकार ने अनुसूची के से सिरप शब्द हटा दिया है। पहले इस श्रेणी के तहत छोटे गांव में कफ सिरप बेचने के लिए कुछ लाइसेंस संबंधी नियमों से छूट मिलती थी। नए बदलाव के बाद अब कफ सिरप की बिक्री और वितरण केवल लाइसेंस प्राप्त मेडिकल स्टोर या फार्मेसी के जरिए ही किया जा सकेगा और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही किसी को ये कफ सिरप मेडिकल स्टोर से मिल पाएगा। हालांकि खांसी को लेकर जो गोलियां या टैबलेट्स हैं उस पर यह पाबंदी नहीं लगेगी। स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक कफ सिरप की बिक्री और वितरण पर बेहतर निगरानी रखने, दवाओं के गलत इस्तेमाल को रोकने और जन स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए यह फैसला लिया गया है। दिल्ली में एनसीआर प्लानिंग बोर्ड की अहम बैठक संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी और उत्तर प्रदेश और राजस्थान सरकार के मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधियों ने एनसीआर क्षेत्र से जुड़े अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। बैठक में बताया गया कि एनसीआर क्षेत्र लगभग 55,000 वर्ग किलोमीटर में फैला है और इसमें 32 जिले शामिल हैं। इस दौरान विशेष रूप से परिवर्तन योजना के तहत प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरण सुधार से जुड़े उपायों पर विचार विमर्श किया गया। अधिकारियों ने साफ किया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड के दायरे में आने वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का बदलाव नहीं किया जाएगा, यानी कि एनसीआर का दायरा कम या छोटा नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने नीट की दोबारा परीक्षा को लेकर भारत में टेलीग्राम मैसेजिंग ऐप के इस्तेमाल पर अस्थायी रोक लगाने का फरमान जारी किया है। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने इसकी जानकारी दी है। एनटीए ने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी कानून 2000 की धारा 69A के तहत टेलीग्राम पर रोक लगाई है। यह रोक 22 जून 2026 तक रहेगी। नीट री एग्जाम 21 जून को होगा। सरकार ने एग्जाम के बाद भी टेलीग्राम को अपना मैसेज एडिट फीचर 30 जून तक बंद रखने का निर्देश दिया है, यानी भारत में टेलीग्राम पर पहले से भेजे गए मैसेजेस 30 जून तक एडिट नहीं हो पाएंगे। दयालपुर मर्डर केस के वारदात के बाद बदमाशों का जो सीसीटीवी फुटेज सामने आया है वो काफी चौंकाने वाला है। फुटेज में
तीनों बदमाश स्कूटी पर सवार होकर भागते दिखाई दे रहे हैं। भागते वक्त उन्होंने हवाई फायरिंग भी की। एक वीडियो में एक बदमाश के हाथ में पिस्टल साफ नजर आ रहा है। स्कूटी पर बैठे 2 युवकों ने हेलमेट पहन रखा था, जबकि तीसरे ने कैप लगाई हुई थी। सीसीटीवी में यह भी दिख रहा है कि भागने के दौरान बदमाशों की स्कूटी एक जगह गिर गई, लेकिन वो तुरंत उठे और मौके से फरार हो गए। वारदात के बाद भागते हुए बदमाश कैमरों में कैद हो गए हैं। पुलिस अब इन फुटेज के आधार पर उनके भागने के रास्ते और पहचान का पता लगाने में जुटी हुई है। बता दें कि दयालपुर इलाके में राशिद नाम के व्यक्ति की 3 हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। दिल्ली पुलिस साइबर सेल ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए ठगों को बैंक खाते उपलब्ध कराने वाले एक संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पूरे मामले में पुलिस ने 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपी साइबर ठगों को फर्जी और म्यूल बैंक खाते उपलब्ध कराते थे। कार्रवाई के दौरान पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से 11 POS मशीनें, 27 चेकबुक, 17 ATM कार्ड और 12 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। वजीरपुर जेजे कॉलोनी में बीती रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब हिस्ट्री शीटर विनय और उसके साथियों ने जमकर पथराव किया। इस हमले के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। चीख पुकार से पूरा इलाका गूंज उठा। विनय पुराना अपराधी है और पहले भी कई संगीन वारदातों में जेल की हवा खा चुका है। पूरी घटना वहां लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे बोतलें और पत्थर बरसाए गए। सूचना मिलते ही भारत नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को काबू में किया। फिलहाल आरोपी विनय फरार है और पुलिस CCTV फुटेज के आधार पर उसकी तलाश में जुटी है।